निर्माणाधीन पुल के पास बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हुई। निर्माणाधीन पुल के पिलर की सेंटरिंग गिरने से हादसा होने की जानकारी है, तो वहीं हादसे में घायल 2 मजदूर का इलाज जारी है। घटनास्थल पर जांच कर रहे अधिकारी। न्यू भेड़ा घाट के पास एनएचएआई पुल पर यह हादसा हुआ। एनएचएआई के द्वारा बनाया जा रहा था पुल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई है। तो जहां जबलपुर से ये बड़ी खबर है, निर्माणाधीन पुल में चोट लगने से बच हादसा हुआ। पुल के पास बड़ा हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हुई है। उधर निर्माणाधीन पुल के पिलर की सेंटरिंग गिरने से यह हादसा हुआ। हादसे में घायल 2 मजदूर का इलाज जारी है। घटनास्थल पर जांच कर रहे हैं अधिकारी। तो वहीं न्यू भेड़ाघाट के पास एनएचएआई पुल पर हादसा हुआ है। एनएचएआई के द्वारा पुल बनाया जा रहा था और उसी दौरान हादसा हुआ। बड़ा सवाल कि आखिर हादसे की वजह क्या बताई जा रही है, कैसे यह हादसा हुआ है और फिलहाल अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या बाकी सभी लोग सुरक्षित है कि नहीं, ये तमाम सवालें हैं। तो साथ ही तस्वीरें भी इससे जुड़े हुए आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निर्माणाधीन पुल के पास ये भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल के पास पिलर की सेंटरिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। सर में चोट लगने से बच जाती कुछ मजदूरों की। ये देखिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी के। और संजीव जी, फिलहाल मौके पर कैसी तस्वीरें हैं, हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? अस्मिता, ये जो जगह है, ये हमारे यहाँ जो रिंग रोड बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड है, उसका एक साइट है। यहाँ पर नर्मदा के उस पार जाने के लिए नर्मदा एक पुल बनाया जा रहा है। इस पुल में कुल 30 पिलर है और इस 30 पिलर में ये जो पीछे मेरे 22वें नंबर का पिलर आप देख रहे हैं, ये इस पर काम चल रहा था। और ऊपर एक तरफ तो कंक्रीट डल चुका था, जब दूसरी तरफ कंक्रीट डाला जा रहा था तभी ये हादसा हो गया और पूरा स्ट्रक्चर मजदूरों के साथ नीचे आ गया, जिसमें एक मजदूर की डेथ हो गई थी जो उसी समय स्पॉट पर, और 2 अभी भी घायल हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर है जो कल यहाँ से उठाया गया है, ये पीला स्ट्रक्चर के साथ ही सभी लोग नीचे गिर पड़े थे। और जब यहाँ पर बात की गई तो ऐसा बताया जाता है कि सुरक्षा के इंतजामात कम थे, लोग हेलमेट नहीं पहने थे, लाइट भी बहुत कम लगी है। जो ऊपर पिलर हैं उसी पर लाइट थी और 24 घंटे चूंकि यहाँ काम चल रहा है, तो उस कारण से ये हादसा हुआ। एक ये लड़का जो है ये कल साइड पे ही था। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अभिजीत मिस्त्री है। अभिजीत है। अच्छा, कल आप थे वहाँ? हाँ सर, हम लोग। क्या हो गया कि हादसा कैसे? अरे वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक कैसे आवाज़ आ रहे हैं पता नहीं। एक ही साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग इधर काम कर रहे हैं, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना आवाज़ आ रहा है पता नहीं। लेकिन एक भी नहीं लगा, पूरा तुर गया, पूरा नीचे गिर गया सर। इसलिए पता नहीं कैसे हुआ या नहीं हुआ, हमको तो पता नहीं। तो वो लोग हेलमेट पहने थे क्या? पीछे एक बेल्ट लगाते हैं जब ऊपर काम करते हैं जिससे कोई गिरे ना? उस टाइम नहीं था सर। नहीं था उस टाइम नहीं था। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइट बहुत कम है, रात को छोटी छोटी सी लाइट। नहीं, सब कुछ लगा है, सब कुछ लगा। लाइट है बहुत है, वो किरण का बहुत लाइट है, ट्रेन का लाइट। हाँ लाइट है, और हमारा खुद का लाइट लगा है। कोई टेंशन ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेलमेट वगैरह कुछ सुरक्षा के उपकरण आप लोग नहीं पहने, अलग तरीके के पहनाए जाते ताकि कोई हादसा ना हो? नहीं, हमें उस टाइम नहीं पहना ना। नहीं, उस टाइम क्या पहनेगा? नहीं दिया तो कैसे पहनेगा? नहीं दिया। नहीं। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो अब थोड़ी देर पहले हमारे साथ इस एनएचएआई के मैनेजर थे, जो बता रहे थे कि ये टोटल 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सुरक्षा के कोई इंतजाम जो ठेकेदार कंपनी को दिए गए वो नहीं है। अभी भी जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कोई हेलमेट नहीं लगाए। एक बंदे को अभी शायद मेरे आने के बाद लगा दिया गया है। दूसरा ये भी वो स्पष्ट तौर पे थे, फिलहाल इस साइट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी अस्मिता, मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले तो और भी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। ये जो स्ट्रक्चर नीचे गिर गया था उसको खोल रहे थे। अगर ये स्ट्रक्चर खोल देंगे तो जांच जो NHAI ने शुरू की है, जिला प्रशासन ने शुरू की है, उसको कैसे सबूत मिलेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और क्यों हुआ, क्या गलती थी। तो सब कुछ उनके मना करने के बाद, साइट पे प्रतिबंधित करने के बाद अभी यहाँ रहा है। जो स्ट्रक्चर गिर गया था उसे डिसमेंटल किया जा रहा है, उसे उठाया जा रहा है। तो इस तरीके का अभी भी यहाँ पर लोग कुछ काम कर रहे हैं। कोई सुरक्षा के इंतजाम ना कल थे ना आज है। हमारी टीम भी जब यहाँ पे साइट पर आई तो सामान्य तौर पर जब हम किसी साइट पर जाते हैं तो पूछा जाता है या फिर सुरक्षा के हेलमेट वगैरह दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। आज वैसे भी कम लोग काम कर रहे हैं। संजीव जी, तो कुछ सबसे जो बड़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो बात कैमरे यही के है कि सामने लापरवाही आना नहीं खास तौर पर बात करना साफ नहीं देखने को मिल रहा है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी तरह की अभी कोई सतर्कता नहीं देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि इस पूरे हादसे के बाद जो यहाँ पर और व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था अभी भी नहीं की जा रही है। लापरवाही के पीछे जो जिम्मेदार है उसको किसे माना जाएगा, गलती किसकी ठहराई जाएगी, जांच क्या कुछ होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। और आने वाले समय में इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी, ये भी बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा स्मिता। जब ये इस तरीके से जो लापरवाही हुई है जिसके कारण पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ गया और उसको अगर ये खोल लेंगे, स्थान से यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। जबकि मैनेजर जो आए थे उन्होंने ये बताया कि इस साइट को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने मेरे सामने ही इन जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे कहा कि भाई आप काम बंद कर दीजिए, यहाँ पे काम प्रतिबंधित है। उनके जाने के बाद एक बार फिर काम चालू हो गया और ऐसा लगता है कि उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ, या इन्होंने अपने जब उनके निर्देश के लिए जब अपने किसी बड़े ऑफिसर से बात की होगी, बड़े ठेकेदार से बात की होगी, तो उसने कहा होगा कि काम करते जाएं। और उसी का परिणाम आप ये देख रहे हैं पीछे कि वो जो स्ट्रक्चर है, क्रेन ने वो स्ट्रक्चर भी उठा लिया। और अभी हालांकि जो लोग हाथ से काम कर रहे थे वो तो फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन काम अभी चालू है। किसी तरीके की कोई सुरक्षा के इंतजाम अभी भी नहीं है। और जब एक बार बिल्कुल स्पष्ट मेरे सामने उन्होंने कहा कि ये साइट अभी प्रतिबंधित कर दी गई है, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, उसके बाद भी अस्मिता यहाँ काम चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। बहरहाल एक हादसा हुआ और हादसे के बाद सबक लेने की ज़रूरत थी और यहाँ पर तमाम इंतजाम दिखने चाहिए थे। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि